पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि कैसे विक्रम और प्रोफेसर अग्निश को माधवगढ़ में उनके परिचित पुजारी चाचा से एक अनजान नाम सुनने को मिला, अनिंदिता, जिसे पुजारी चाचा दावा कर रहे थे कि यह अनिंदिता विक्रम की असली पत्नी है। लेकिन विक्रम को इस बात का कोई हवा नहीं था कि अनिंदिता उसकी असली पत्नी है, जबकि विक्रम ने यह नाम पहली बार सुना है। उसे पता है कि उसकी पत्नी का नाम नंदिता है, जिसको मुरारी चाचा बोल रहे थे कि ये नंदिता नामक लड़की अब इस दुनिया में और जीवित नहीं है। ये कहकर पुजारी चाचा चले गए। अग्निश जी, मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैं किसी अनिंदिता को नहीं जानता। मेरे वाइफ का नाम नंदिता है। तो ये अनिंदिता का नाम क्यों ले रहे थे? ये अनिंदिता है कौन? कसम से मैं नहीं जानता। पता नहीं मेरी नंदिता किस हालत में होगी, कैसे होगी। विक्रम, दिस केस इज गेटिंग मच मोर कंफ्यूजिंग। हम तो माधवगढ़ आए थे इसका कोई हल ढूंढने के लिए, बट अब इसका हल ढूंढना और भी मुश्किल होता जा रहा। हमें पहले पता लगाना होगा कि अनिंदिता कौन है। क्यों वो कह रहे थे कि अनिंदिता तुम्हारी पत्नी है और नंदिता नहीं? और नंदिता मर चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, एक सच बात तुम मुझे बताओ, तुम नंदिता को कब से जानते हो? एक्चुअली नंदिता को मैं कॉलेज के टाइम से जानता हूँ। उस टाइम धीरे धीरे हम दोनों में रिलेशन हुआ था और हमारे दोनों फैमिलीज धीरे धीरे और करीब आते गए। अग्निश जी, उसके बाद जब हमारा पढ़ाई कंप्लीट हुआ तो मैं हमारे फैमिली बिजनेस और कंपनीज के काम को लेकर 10 इयर्स के लिए मैं फॉरेन चला गया था। दोनों फैमिलीज ने यही तय किया था कि जब मैं फॉरेन से वापस आऊंगा तो इमीडिएट हम लोग दोनों की शादी हो जाए। और तुम्हारे शादी को अब तक 5 साल हुए हैं, पर तुम्हारे ये चाचा कह रहे थे कि आज से 15 साल पहले नंदिता की मौत हो चुकी है। ये तो बहुत अजीब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? और एक और बात है जो मुझे टेंशन दे रही है। क्या? अच्छा, 3 महीने होने को है तुम्हारे इस हादसे को नंदिता के साथ, लेकिन इन 3 महीनों में क्या नंदिता ने, मतलब उस आत्मा ने, बुरी आत्मा ने तुम्हारे ऊपर कोई तरह की अटैक करने की कोशिश की है? नहीं, ऐसा कि उसने नंदिता पर भी कुछ नहीं की। यानी यह बात तो तय है कि वो तुम्हें कोई हानि पहुंचाना नहीं चाहती। आई गेस शी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट। वो तुम लोगों से कुछ बात करना चाहती है विक्रम, मुझे यही लगता है। उसका मकसद कुछ और है, और जब तक वो मकसद पूरा नहीं होगा वो नंदिता के शरीर को नहीं छोड़ेगी। तो मैं क्या करूं? क्या मुझे नंदिता को खोना पड़ेगा? आप यही कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं विक्रम, लेकिन कहीं ना कहीं समथिंग इज नॉट राइट। कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं तो है, नहीं तो हम जितना इस इशू के अंदर जाते हैं उतना ही हम लोग फंस जा रहे हैं। अच्छा, नंदिता के फैमिलीज में से कौन कौन जिंदा है अभी तक? नंदिता का अपना बोलकर सिर्फ उसके माता पिता ही थे, अब वो भी नहीं रहे। इस पूरी दुनिया में मेरे सिवा नंदिता का और कोई नहीं है, और नंदिता का भी मुझको छोड़कर और कोई नहीं है। पता नहीं क्या होगा मेरी बीवी के साथ। तुम हिम्मत मत हारो विक्रम, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं।
हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा तुम्हारे। ऐसे ही हम लोग फिर मेरे घर पहुंचे। मैंने देखा कि नंदिता उसी हालत में सोई हुई है, उन रेखाओं के बीच में। एक और दिन चला गया, कोई हल नहीं निकला। ऐसे ही सुबह प्रोफेसर अग्निश मेरे पास आए। विक्रम, आई हैव एन आइडिया। देखो, एक रास्ता था कि अगर नंदिता के माता पिता जिंदा होते तो मैं उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेता और यह भी पूछता कि क्या वो अनिंदिता नाम के किसी को जानते हैं या नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं अग्निश जी? मैं आपको बोल रहा हूं कि अनिंदिता नाम की मैं किसी को नहीं जानता, वो तो उनके माता पिता कैसे जानेंगे? देखो, नंदिता और अनिंदिता, ये नाम सुनने में बहुत एक एक ही लग रहे हैं। हो ना हो, कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है। तो आप क्या करने की सोच रहे हैं आप? अब अगर हम नंदिता के पास्ट को नहीं जान सकते तो हमें ही उसके पास्ट में जाना होगा। आपको उसके बारे में क्या जानना है? आप मुझसे पूछिए। नहीं, ऐसे बहुत से राज होते हैं जिनका इंसानी आंखों से देखना मुश्किल होता है। ऐसा हो सकता है कि तुम नंदिता के साथ शायद पूरी जिंदगी थे, लेकिन कुछ ऐसे बात होते हैं जो तुम्हें भी नहीं पता होगा, और ज्यादा से ज्यादा उन 10 सालों की बात जब तुम विदेश में थे। उस टाइम क्या हुआ था? अच्छा, जब तुम फॉरेन से लौटे थे, क्या नंदिता एज इट इज वैसे ही थी जैसा तुमने उसे विदेश जाने से पहले देखा था? यस, शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन एज द सेम। अच्छा, हाँ, पर आप कुछ कह रहे थे? हाँ, नंदिता का पास जानने के लिए अब हमें खुद उसके पास में जाना होगा। पर ये कैसे? देयर इज वन वे। मैं एक क्रिया जानता हूं जिससे हम उसके पास में जा सकते हैं। इसके लिए मुझे कोई ऐसा चीज चाहिए जो नंदिता के शरीर से बहुत दिनों तक जुड़ा हुआ हो, नंदिता के शरीर में बहुत दिनों तक हो। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई चीज है उसका? हाँ, एक चीज है। मैं जब फॉरेन गया था उससे पहले ही मैंने नंदिता को एक ब्रेसलेट दिया था। उसने उसको हाथ से कभी नहीं उतारा। अग्निश जी ने वो ब्रेसलेट उसके हाथ से लिया। इस ब्रेसलेट के मदद से और पानी के मदद से मैं भूतकाल में जा सकता हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। क्या? मैं भूतकाल में तब तक इस क्रिया की मदद से रह सकता हूं जब तक मैं अपनी सांस रोक पाऊं। क्या तुम मुझे एक अंडर वाटर ऑक्सीजन मास्क का अरेंज करवा सकते हो? जी बिल्कुल। ऐसे ही मैंने उनको एक ऑक्सीजन मास्क अरेंज करवाया। वो मेरे बाथरूम में गए और मेरे बड़े बाथटब के हर तरफ मोमबत्तियां जलाई। पानी को पूरा भर दिया बाथटब से, बाथटब को पूरा भर दिया और उसके अंदर वो बैठ गए। एक बात सुन लो विक्रम, मैं तुम्हें एक मोमबत्ती दे रहा हूं, इसको हाथ में रखना, और अगर तुम्हें कुछ इधर उधर दिखे तो इस मोमबत्ती को फौरन जला देना। जब तक ये मोमबत्ती तुम्हारे साथ रहेगा वो बुरी आत्मा चाहकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता वो तुम्हें कोई हानि पहुंचाना चाहती है। शायद इस क्रिया में मुझे कुछ समय लगे, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊं तुम इस जगह से हिलना मत। और हां, ये स्याही लो, इस स्याही से अपने आसपास एक गोल रेखा काट दो और उस रेखा के बाहर भी तुम मत जाना। उन्होंने मुझे एक स्याही दिया और उस स्याही से मैंने अपने आसपास एक गोल रेखा काट दिया। मैंने देखा कि प्रोफेसर अग्निश धीरे धीरे कुछ मंत्र पढ़ रहे थे और उस ब्रेसलेट को उन्होंने अपने हाथ में पकड़ लिया और देखते ही देखते ऑक्सीजन मास्क लगाकर वो बाथटब के पानी के नीचे चले गए।
ऐसे ही उनका शरीर जैसे पूरा बेजान हो गया। अब उनके साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। किस मुसीबत में मैं फंस गया, किस चीज का इम्तिहान मैं दे रहा हूं। फिर से दुआई मांग रहा हूं मैं कि काश प्रोफेसर अग्निश को कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिले जिससे मैं मेरी नंदिता को वापस हासिल कर पाऊं। पता नहीं मैं नंदिता को कैसे बचाऊंगा। मुझे सिर्फ मेरी नंदिता चाहिए। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए और धीरे धीरे मैंने देखा कि प्रोफेसर अग्निश फिर हिलने लगे और आहिस्ते आहिस्ते वो पानी से ऊपर आ गए। लेकिन जिस इंसान को मैंने 2 घंटे पहले देखा था, मानो ये वो इंसान नहीं है। अग्निश जी, अग्निश जी। विक्रम, इन 2 घंटों में मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम्हारी वाइफ के पास में मैं होकर आया हूं और जिस जवाब का हमें तलाश था वो जवाब मुझे मिल चुका है। लेकिन इस जवाब को जानने से पहले मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना होगा और ध्यान से मैं जो कह रहा हूं उसे सुनना भी होगा। मैं आपका हर बात सुनने के लिए तैयार हूं अग्निश जी। प्लीज प्लीज, क्या आपको कोई सोल्यूशन मिला? सोल्यूशन है, लेकिन मुझे डाउट है क्या तुम उस सोल्यूशन को ले पाओगे या नहीं। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, मैं जो कहने वाला हूं उसे ध्यान से और दिल लगा कर सुनना। जी बोलिए। तुम अपने बीवी से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आज तक इन 5 सालों से ज्यादा भी, और इन 5 सालों तक तुमने एक गलत इंसान से मोहब्बत किया है, अगर मैं ये कहूं कि तुमने एक धोखेबाज से शादी किया है, क्या तुम इस चीज को मानोगे? क्या कह रहे हैं आप? इसका मतलब क्या है? विक्रम, जो औरत तुम्हारे बिस्तर पे बेजान होकर पड़ी हुई है, जिसके ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है, वो कोई और नहीं, वही अनिंदिता है। तुम्हारे पुजारी चाचा सत्य कह रहे थे, वही तुम्हारी अनिंदिता है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि जिसे तुम नंदिता समझ रही हो वो नंदिता की जुड़वा बहन अनिंदिता है। हाँ, मैं भूतकाल में जाकर यही देखा हूं। नंदिता के पिता का पहली बेटी थी, लेकिन नंदिता के पैदा होने के कुछ साल बाद ही उसकी मां की देहांत हो गई। उसके बाद उसके पिता ने एक दूसरी शादी की, लेकिन यह शायद कुदरत का कोई करिश्मा ही है कि उस दूसरे बेटी का भी शक्ल नंदिता के जैसे ही हुई, इसलिए वो दोनों उन्हें जुड़वा ही मानते थे और उसका नाम रख दिया अनिंदिता। हालांकि अनिंदिता की मां नंदिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बचपन से नंदिता बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। मुझे पता है तुम्हारी मोहब्बत नंदिता से ही हुई थी, लेकिन विवाह अनिंदिता से हुई है और अनिंदिता इसकी पूरी उल्टी थी। उसे बदमाशी, जादू टोना और खराब चीजों का बहुत लत था और इसमें उसका सपोर्ट उसकी मां करती थी।
उसकी मां को धीरे धीरे पता चलने लगा कि नंदिता के पिता ने अपनी सारी जायदाद, सारे प्रॉपर्टीज नंदिता के नाम लिखवाने वाली है। और धीरे धीरे उन्हें तुम्हारे बारे में भी पता चल गया। नंदिता के साथ तुम्हारी मोहब्बत, तुम दोनों का रिलेशन, इसको अनिंदिता और उसकी मां ले नहीं पाई। और क्या, और धीरे धीरे उन दोनों ने सोचा क्यों ना नंदिता को इस दुनिया से ही हटा दिया जाए। इसलिए उन दोनों ने यह प्लान किया कि नंदिता को माधवगढ़ में ले जाकर वही खत्म कर दिया जाए। एक दिन अनिंदिता जिद करने लगी कि वो नंदिता और उसकी मां को लेकर उनके पुरखों का गांव माधवगढ़ जाना चाहती है, ताकि वहां जाकर वो दोनों नंदिता के कत्ल कर सके। ऐसा ही हुआ। उनके पिताजी को लगा कि शायद दोनों महलों में सब सुलह हो चुका है और सामने नंदिता की शादी भी थी तुम्हारे साथ। और अनिंदिता ने जब तुम्हें देखा तो तुम उसे बहुत पसंद आए थे। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ नंदिता की शादी हो, इसलिए उसने मां ने ठान लिया कि वो नंदिता को मार डालेंगे। इसी माधवगढ़ में उस हवेली के पास ही, जिसे उन लोगों की पुरखों की हवेली है, वहीं पे आकर उन्होंने नंदिता को गला घोंट कर मार डाला और उसके शरीर को वहीं दफन कर दिया। मैं सुन रहा था, शायद कुछ और सुनने को बाकी था मुझे। और मरने से पहले नंदिता ने यह प्रण लिया था कि अगर किसी दिन तुम और अनिंदिता माधवगढ़ में फिर वापस आए तो उसकी सोई हुई आत्मा फिर जाग जाएगी और अपना इंसाफ लेकर रहेगी। इसीलिए अनिंदिता ये इधर आना नहीं चाहती थी, इसलिए वो तुम्हारे पुरखों की हवेली जाना नहीं चाहती थी। तुम फॉरेन जाने से पहले जिस औरत से मिले थे वो तुम्हारी नंदिता नहीं, वो अनिंदिता थी। जिसको तुम इतने दिन मोहब्बत किए, जिसके साथ तुमने विवाह किया, वो तुम्हारी नंदिता नहीं, वो उसके कातिल अनिंदिता है। घिन आ रहा है मुझे अपने ऊपर, बस कीजिए, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। घिन आ रहा है मुझे अपने ऊपर। एक गलत इंसान से मैंने 5 साल तक मोहब्बत किया, जिसने मेरी नंदिता का खून किया। उसके साथ मैं 5 साल तक एक ही घर में रहा। शायद मैं भी अब नंदिता का कत्ल बन चुका हूं, मैं भी कातिल बन चुका हूं। विक्रम, इसी कारण से नंदिता ने तुम पर कभी कोई अटैक नहीं किया और ना ही अनिंदिता पर, क्योंकि अनिंदिता से ही उसे इंसाफ चाहिए। यही कर्म का चक्र है। जो कर्म करोगे उसका परिणाम तुम्हें लेना ही होगा। तब क्या किया जा सकता है? अब क्या होगा? कुछ नहीं। हमें माधवगढ़ में फिर वापस जाना होगा। नंदिता के शव का अंतिम संस्कार करना होगा। उसके बाद नंदिता की आत्मा अनिंदिता के शरीर से बाहर आएगी और हमें अनिंदिता को उसके किए की सजा देनी पड़ेगी। मैंने ऐसा ही किया। हम दोनों फिर माधवगढ़ गए। वहां पे नंदिता का शव भी हमें मिला, उस हवेली के पीछे एक कंकाल, मेरी नंदिता का कंकाल। मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं।
जाने अनजाने में मैंने खो दिया मेरे नंदिता को। उसके अंतिम संस्कार करने के बाद घर आते ही मैंने देखा कि जिसको मैं आज तक मेरी नंदिता समझता था वो धीरे धीरे ठीक हो चुकी है और मेरे सामने नंदिता की आत्मा खड़ी हुई है। नंदिता, मैं नहीं जानता था कि इन 10 सालों में ये हुआ था, लेकिन तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ इसका प्रतिकार मैं करके रहूंगा। मैं इस अनिंदिता को नहीं छोड़ूंगा। इसको मैं उसके किए की सजा जरूर देकर रहूंगा। वो कुछ नहीं बोली और धीरे धीरे मेरे आंखों के सामने से वो ओझल हो गई। कहीं ना कहीं इस पाप का भागीदार मैं भी हूं। जो पाप अनिंदिता ने किया है उसका परिणाम अब भुगतने का वक्त आ चुका है। विक्रम, नंदिता की आत्मा को शांति मिल चुका है। वो इस संसार को छोड़कर जा चुकी है। अब हमें उसके साथ इंसाफ करना ही होगा। मैंने कोर्ट में अपील किया, पुलिस को भी सब बताया, सब कुछ प्रूव हो गया। धीरे धीरे बरसों तक दफन किए गए सब कुछ आज बाहर आ चुका है। शायद नंदिता ने ही हमारी हेल्प की है ताकि मैं इस राज तक पहुंच पाऊं, इस पाप का राज मैं जान सकूं। अनिंदिता को सजा हो गई, सारी जिंदगी जेल। आज भी जब भी वक्त मिलता है मैं माधवगढ़ के उस पुराने बंगले में जाता हूं, खाली बैठा रहता हूं और महसूस करता हूं अपनी नंदिता को इन हवाओं में और कभी कभी अपने साथ भी।